अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू फ़ैन किचन। मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके लिए शीरमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा शीरमाल का कलर है। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चलिए नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपने सबसे पहले पानी में शुगर सिरप और मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें, लम्प ना बने। उसके बाद आपने मैदा डाल लेना है। मैदे डाल के आपको इसको आपको अच्छी तरह डो बनानी है। डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, जितनी सॉफ्ट होगी उतना आपका अच्छा शीरमाल बनेगा। जब डो तैयार हो तो उसमें आपको घी ऐड कर लेना है और टैपिंग करें 10 मिनट इसके तक। बाद आप इसको 30 मिनट्स के लिए प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट्स बाद आप इसके पेड़े बना लेंगे। उसको भी आप 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद आपने इसको बेल लेना है और इस तरह इसमें अपने होल्स लगा लेने हैं। होल्स लगाने के बाद आप इसको ओवन में प्रीहीट ओवन में डाल देंगे 15 मिनट्स के लिए। ओवन से निकालने के बाद जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको आपने पानी में डालना है और फ़ौरन निकाल लेना है और इसको फिर रेस्ट करने देंगे 2-3 घंटे के लिए। जितना रेस्ट करेगा उतना ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप ओवन से निकालेंगे उस वक्त बहुत हार्ड होगा, लेकिन पानी में डालने के बाद और इसको घी लगाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। 2 घंटे या आपको 4 घंटे इसको रेस्ट करना होगा। उसके बाद ये सॉफ्ट होगा और फिर आप खा सकते हैं इसको। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब मैं आपको सेपरेटली इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर 1 केजी, घी 175 ml, 50 ग्राम मिल्क पाउडर, 1 कप चीनी। इसका मैंने शीरा बना लिया है 100 ml पानी के साथ। तकरीबन आपको 400 ml वाटर चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए। अब हम 400 ml में 375 ml वाटर ले रहे हैं आटा गूंदने के लिए। 50 ml हम बाद के लिए रखेंगे और 100 ml हमने शुगर सिरप बनाने के लिए लिया था। 50 ml हम अब बाद में ऐड करेंगे आटा गूंदते वक्त। टोटल मैंने 500 ml पानी लिया है, जिसके अंदर 400 ml हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे और 100 ml हम अपना सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख रहे हैं पानी के अंदर मिल्क पाउडर और शुगर सिरप मिक्स हो चुका है, कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसके अंदर हम अपना मैदा डाल देंगे। आपकी डो नहायत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी सॉफ्ट होगी उतनी ही आपकी शीरमाल सॉफ्ट बनेगी। अभी हम आटा गूंदेंगे। अब इस लेवल पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने 50 ml जो पानी बचाया था वो हमने ऐड कर दिया है। अगर आपको लगे कि आपके मैदे ने पानी ज़्यादा ले लिया है, उसे ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट है, तो इस लेवल पे आप पानी ना डालें। मुझे आटा गूंदते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आपने 10 मिनट तक गूंदते रहना है, पतला आटा होना चाहिए। इस लेवल पे हम घी ऐड कर देंगे। घी पिघला हुआ होना चाहिए और हल्का गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर शीरमाल का के लिए जो आप मेहनत करेंगे
उस मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपका शीरमाल कैसा बनेगा। जितनी मेहनत करेंगे इसकी टैपिंग करने में उतना आपका शीरमाल अच्छा बनेगा। आपको इस तरह फिंगर्स की मदद से बार बार टैप करते रहना है। इसे एक ही डायरेक्शन में रखेंगे तो इससे नेट अच्छी बनेगी, परत अच्छी आएगी। इसको आपको इसी साइड से टैपिंग करती रहनी है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ। इस तरह आप टैपिंग भी करेंगे और मसाज भी करेंगे, फिर टैपिंग करेंगे, फिर मसाज करेंगे। इस तरह आपको सर्कुलर मूवमेंट में फिंगर्स की और अंदर तक ऑयल को आपको इसके एब्जॉर्ब करवाना है ऑयल को। आला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैन, वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन। इस लेवल पे जब आप देखें कि घी एब्जॉर्ब हो गया है तो 2 टेबल स्पून आपने सूखा दूध मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है। इससे रंग अच्छा आएगा आपके शीरमाल का। नाज़रीन, इसके बाद आपने अपना आटा 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हम फोल्डिंग शुरू करेंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ। 4 लेयर्स में आपको फोल्डिंग करनी है और इसके बाद भी आपको छोड़ देना है आटे को। इससे लेयर्स अच्छी बनेंगी शीरमाल की। इस स्टेज पे जब फोल्डिंग हो जाएगी तो इसके बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर पेड़े बना लेंगे, फिर उसको मज़ीद 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमने अपना पेड़ा बेल लिया है। पहले हाथ की मदद से बेलेंगे, फिर उसके बाद बेलन यूज़ करेंगे। वही सरदार आलम है, वही अपने ओवन को प्री हीट कर लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर पे। तो हश्र के मैदान में सबकी बेलने के बाद जिस पैन में बनाना है उसमें डाल लें और उसमें शीरमाल के जैसे निशान बना लें। उन पर लगी होगी। देखिए नाज़रीन, मैं यहाँ पे गैस अपना ओवन यूज़ कर रही हूँ और प्री हीट करना होगा आपको। हमारा शीरमाल तैयार हो गया है। इसे फ़ौरन पानी में हम डिप करके निकाल लेंगे और कवर कर देंगे कपड़े पे। अब घी लगा लेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारी शीरमाल रेडी है। आप देख सकते हैं। इसको हम गरम गरम शीरमाल को कोरमे के साथ खा रहे हैं आज हमारी पहली सहरी है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से।
मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरी खल की कुली में मोहम्मद। ये कोरमा भी बहुत ही अच्छा है शिरमाल का। ये सॉफ्ट सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप ट्राई कीजिएगा। चले अभी हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हम खाते हैं। कितना बेहतरीन है और कितना यम्मी है, बहुत ही यम्मी है। हाँ, प्लीज ट्राई दिस, बहुत ही अच्छा है। ट्राई दिस, बहुत ही अच्छा है। आई लव यू। मेरी मम्मा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, और अगर आपको ट्राई करनी है ना तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ कि ये हमारी पहली सहरी जो है रमज़ान की स्टार्ट हो गई है, और सारे बच्चे भी जाग रहे हैं। इन लोगों ने पहले ही टेस्ट कर लिया है, अपने अपने व्यूज़ दे दिए हैं। अब मैं बताता हूँ कि कैसा है। शीरमाल तो ऐसी है कि रूखी खा लें आप, और कोरमा तो ये बेहतरीन है। शीरमाल इतना मीठा था कि बस बहुत मीठा, ये टेस्ट मिठास है। बहुत ही अच्छा है। और असफर इसके बाद इसकी जो टेस्ट है, ऐसा टेस्ट हमें यहाँ की किसी रोटी में नहीं मिलेगा। हाँ। और ख़ास तौर पे रमज़ान में अगर कोई सालन ना हो तो सेहरी में इसको रूखा भी आप खा सकते हैं। और कोरमे के साथ तो क्या ही बात है कि कोरमा और शीरमाल ऐसा लग रहा है कि दावत में आ गए। माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त। खाला मेरे हाथ से काटो।